यूपी के बहराइच पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड से सामने आया एक वीडियो उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए बड़ा सवाल बन गया है। वीडियो में कथावाचक पुंडरीक की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी दी जा रही है। परेड, अनुशासन और सम्मान का ये दृश्य ऐसा है जैसे किसी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति या किसी बड़े आधिकारिक समारोह का आयोजन हो। लेकिन जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सवालों की झड़ी लग गई। क्या किसी कथावाचक को ऐसा सम्मान दिया जा सकता है? क्या ये पुलिस प्रोटोकॉल के दायरे में आता है? और अगर नहीं, तो जिम्मेदारी किसकी है? आमतौर पर गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी का अर्थ सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि राज्य की संप्रभु शक्ति का प्रतीक होता है। ये सम्मान संविधान, राष्ट्र और उन पदों के लिए सुरक्षित माना जाता है जो संवैधानिक रूप से निर्धारित है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सैन्य या पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी या फिर विशेष आधिकारिक अफसर, इन सब के लिए नियम तय है। लेकिन बहराइच में हुआ यह आयोजन इन तय मानकों से हटकर दिखाई दिया। यही वजह है कि मामला देखते ही देखते पुलिस मुख्यालय तक पहुंच गया। वीडियो सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान लिया। डीजीपी ने पुलिस परेड ग्राउंड के उपयोग और सलामी दिए जाने की प्रक्रिया पर नाराजगी जाहिर की और बहराइच के पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह से जवाब तलब किया। पुलिस मुख्यालय की ओर से साफ कहा गया कि परेड ग्राउंड का इस्तेमाल केवल प्रशिक्षण, अनुशासनात्मक गतिविधियों और तय आधिकारिक कार्यक्रमों के लिए ही किया जा सकता है। किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नियमों के खिलाफ माना जाएगा। यानी प्रशासनिक स्तर पर यह स्पष्ट कर दिया गया कि मामला सामान्य नहीं है। लेकिन प्रशासनिक जांच शुरू होते ही मुद्दा राजनीतिक बहस में भी बदल गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब पूरा पुलिस महकमा सलामी देने में व्यस्त रहेगा तो प्रदेश का अपराधी मस्त रहेगा। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में पुलिस अपने असली काम में नाकाम साबित हो रही है और जिस जिम्मेदारी के लिए उसे तैनात किया गया है उसे छोड़कर ऐसे आयोजनों में समय और संसाधन बर्बाद किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि बढ़ते अपराध और माफिया राज पर लगाम लगाने की वजह आखिर ये सलामी किसके लिए दी जा रही है। इस मामले में भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया और भी तीखी रही। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत कोई मठ नहीं बल्कि एक संवैधानिक गणराज्य है। राज्य किसी धर्म विशेष की जागीर नहीं है। इसके बावजूद एक कथावाचक को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा परेड और गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाना सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि संविधान पर सीधा हमला है। उनके मुताबिक सलामी और परेड राज्य की संप्रभु शक्ति का प्रतीक होती है और ये सम्मान संविधान, राष्ट्र और शहीदों के नाम पर दिया जाता है, न कि किसी कथावाचक, बाबा या धर्मगुरु का रुतबा बढ़ाने के लिए। चंद्रशेखर ने आगे लिखा कि तथाकथित राम राज्य में अब हालात ऐसे हो गए हैं कि आस्था को संविधान से ऊपर, धर्म को कानून से ऊपर और कथावाचक को संवैधानिक पदों से ऊपर बैठाया जा रहा है। उन्होंने इसे एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत बताया और जहां राज्य धीरे धीरे अपने संवैधानिक चरित्र को त्यागता हुआ नजर आता है। उनके सवाल सीधे और तीखे थे। पुंडरीक गोस्वामी कौन है? वह कौन सा संवैधानिक पद धारण करते हैं? किस कानून या प्रोटोकॉल के तहत उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? और क्या अब उत्तर प्रदेश में धार्मिक पहचान ही नया सरकारी प्रोटोकॉल बन चुकी है? इन सवालों ने इस पूरे मामले को सिर्फ एक वीडियो तक सीमित नहीं रहने दिया। बहस अब इस बात पर केंद्रित हो गई है कि गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी देने के संवैधानिक और प्रशासनिक नियम आखिर क्या है। आमतौर पर पुलिस या सशस्त्र बल द्वारा दिया जाने वाला ये सम्मान विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाता है या कोई सांस्कृतिक या सामाजिक सम्मान नहीं है, बल्कि पूरी तरह से आधिकारिक और संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। ऐसे में किसी गैर संवैधानिक व्यक्ति को यह सम्मान दिया जाना नियमों की अनदेखी माना जाता है। यही कारण है कि इस घटना के बाद प्रशासनिक कामकाज और नियमों के पालन पर सवाल उठने लगे हैं। क्या यह सिर्फ स्थानीय स्तर पर लिया गया गलत फैसला था या फिर इसके पीछे किसी तरह का दबाव या निर्देश था? क्या पुलिस बल का इस्तेमाल ऐसे आयोजनों के लिए किया जाना उचित है जब प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है? इन सवालों के जवाब अभी सामने आना बाकी हैं। फिलहाल पुलिस मुख्यालय की सख्ती और डीजीपी द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के बाद यह साफ है कि मामला यूं ही दबाया नहीं जाएगा। ये सिर्फ बहराइच का मामला नहीं रह गया, बल्कि पूरे प्रदेश में प्रशासनिक मर्यादा, पुलिस प्रोटोकॉल और संविधान की सर्वोच्चता से जुड़ा सवाल बन चुका है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि इस प्रकरण में जिम्मेदारी तय होती है या नहीं और क्या भविष्य में ऐसे आयोजनों पर सख्ती से रोक लगाई जाती है। बहराइच पुलिस लाइन का ये वीडियो अब सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं बल्कि एक बड़ी बहस का प्रतीक बन चुका है। बहस इस बात की कि राज्य सम्मान, संविधान की मर्यादा और प्रशासन की जिम्मेदारी आखिर किस दिशा में जा रही है। आप क्या मानते हैं इस बारे में? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG यूपी।